अपनी फेवरेट कैफिनेटेड बेवरेज ले लीजिए और आराम से बैठ जाइए। अब मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल के बारे में आपने जो कुछ भी सीखा है उसे प्रैक्टिस में लाने का टाइम आ गया है। इस चैप्टर में हमने एमसीपी फंडामेंटल्स, डायनामिक क्लाइंट डिस्कवरी, कस्टम सर्वर ऑथरिंग और रिसोर्स ड्रिवन कॉन्टेक्स्ट इंजेक्शन को कवर किया है। अब हम इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को मिलाकर एक इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ कैपस्टोन प्रोजेक्ट बना रहे हैं, एक एंटरप्राइज मल्टी एमसीपी डेवऑप्स और इंसिडेंट रिस्पॉन्स असिस्टेंट। इमेजिन कीजिए कि सैटरडे के 2:15 AM हो रहे हैं। पेजर ड्यूटी अलार्म बजाता है। एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की प्राइमरी चेकआउट सर्विस में HTTP 500 एरर्स की एक बड़ी वेव आ रही है। बिखरी हुई लॉग फाइल्स को पार्स करने, गिट कमिट्स को ग्रैब करने और क्लाउड डैशबोर्ड्स को नेविगेट करने के लिए थके हुए ऑन कॉल इंजीनियर्स को जगाने के बजाय एक ऑटोनॉमस गूगल AD के एजेंट मैदान में उतरता है। ये एक साथ मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटेड MCP सर्वर्स से कनेक्ट होता है, रियल टाइम टेलीमेट्री रीड करता है, रिसेंट पुल रिक्वेस्ट्स को एनालाइज करता है, क्लाउड लॉग्स को क्वेरी करता है, फेलियर को एक ब्रेकिंग कमिट से कोरिलेट करता है, एक पुल रिक्वेस्ट हॉट फिक्स ड्राफ्ट करता है और एक स्ट्रक्चर्ड इंसिडेंट पोस्टमार्टम जनरेट करता है। चलिए अपनी आस्तीनें चढ़ा लेते हैं और इस मल्टी ट्रांसपोर्ट मल्टी सर्वर इंसिडेंट ट्रियाज सिस्टम को स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 1 आर्किटेक्चर और टोपोलॉजी डिजाइन। एक एंटरप्राइज एनवायरनमेंट में टेलीमेट्री और ऑपरेशनल टूल्स शायद ही कभी किसी सिंगल मोनोलिथिक सर्विस में रहते हों। आपके सोर्स कोड रिपोजिटरीज लोकल या कंटेनराइज्ड गिट सिस्टम्स पर रहते हैं, क्लाउड मैट्रिक्स और लॉग्स हाइपरस्केलर एंडपॉइंट्स के थ्रू फ्लो करते हैं, और टिकटिंग, राउटिंग और CMDB यानी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट डेटाबेस डेटा प्रोप्राइटरी इंटरनल माइक्रो सर्विसेज के अंदर रहता है। इस फ्रेगमेंटेशन को सॉल्व करने के लिए हम जेमिनी 2.5 प्रो द्वारा पावर्ड एक AD के LLM एजेंट डिजाइन करेंगे जो सेंट्रल ब्रेन के रूप में काम करेगा और डायनामिकली 3 डिस्टिंक्ट MCP एंडपॉइंट्स को ऑर्केस्ट्रेट करेगा। गूगल AD के एजेंट LLM एजेंट प्लस MCP टूलसेट इंजन का डायग्राम जो STDIO सब प्रोसेस के जरिए गिट या फाइल सिस्टम MCP सर्वर लोकल से SSI HTTPS के जरिए क्लाउड लॉगिंग और टेलीमेट्री MCP सर्वर से और SSI HTTP ऑथ के जरिए इंटरनल टिकटिंग और इन्वेंटरी MCP कस्टम सर्वर से कनेक्टेड है। लोकल फाइल सिस्टम और गिट MCP सर्वर ब्रैकेट में स्टूडियो एक सिक्योर लोकल सब प्रोसेस है जो डिप्लॉयमेंट वर्कस्पेस में रिसेंट चेंजेस को रिव्यू करने के लिए गिट टूल्स ब्रैकेट में गिट लॉग, गिट डिफ, गिट ब्लेम और फाइल सिस्टम इंस्पेक्शन टूल्स को एक्सपोज करता है। क्लाउड मॉनिटरिंग और लॉगिंग MCP सर्वर ब्रैकेट में SSI एक रिमोट सर्वर सेंट इवेंट्स एंडपॉइंट है जो डिस्ट्रीब्यूटेड माइक्रो सर्विसेज में क्लाउड लॉग एंट्रीज, एरर रेट मैट्रिक्स और स्ट्रक्चर्ड लॉग इवेंट्स को स्ट्रीम करता है। इंटरनल इन्वेंटरी और टिकटिंग MCP सर्वर ब्रैकेट में SSI या स्टूडियो वह कस्टम सर्वर है जिसे हमने पहले डेवलप किया था, जो स्टेटस ट्रैकिंग के लिए टिकटिंग टूल्स के साथ साथ इंसिडेंट अलर्ट्स को MCP रिसोर्सेज ब्रैकेट में इंसिडेंट अलर्ट्स के रूप में एक्सपोज करता है। इन 3 अलग अलग इंटरफेसेस को एक यूनिफाइड MCP टूलसेट के तहत फेडरेट करके हमारा AD के एजेंट हर सर्विस के लिए कस्टम रेस्ट क्लाइंट्स या बिस्पोक SDK रैपर्स को हार्ड कोड किए बिना 360 डिग्री सिचुएशनल अवेयरनेस हासिल कर लेता है। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 2 मल्टी ट्रांसपोर्ट MCP टूलसेट कॉन्फ़िगरेशन। चलिए गूगल ADK का यूज करके इस टोपोलॉजी को कंक्रीट पायथन कोड में ट्रांसलेट करते हैं। हमें एसिंक्रोनस सब प्रोसेस ट्रांसपोर्ट्स ब्रैकेट में स्टूडियो सर्वर पैरामीटर्स और ऑथेंटिकेटेड रिमोट नेटवर्क ट्रांसपोर्ट्स ब्रैकेट में SSI सर्वर पैरामीटर्स दोनों को कॉन्फ़िगर करने और उन्हें एक यूनिफाइड टूलसेट में एग्रीगेट करने की जरूरत है। SRI एजेंट कैपस्टोन नाम की एक प्रोजेक्ट डायरेक्टरी बनाएं और अपनी कोर कॉन्फ़िगरेशन फाइल सेटअप करें। यह कोड साइट रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग एनवायरनमेंट के लिए एक कॉन्फ़िगरेशन डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। ये रिपॉजिटरी फाइल पाथ्स, सर्वर स्ट्रीमिंग कनेक्शन एंडपॉइंट्स, सर्विस ऑथेंटिकेशन टोकन्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल स्पेसिफिकेशंस के लिए सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल से वैल्यूज रिट्रीव करने की कोशिश करके डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स एस्टैब्लिश करता है। नेक्स्ट, चलिए वह इनिशियलाइजेशन स्क्रिप्ट कंस्ट्रक्ट करते हैं जो कंपोजिट टूलसेट को बूट करती है और हमारे ट्रांसपोर्ट्स को बाइंड करती है। यह पाइथन स्क्रिप्ट डेमोन्स्ट्रेट करती है कि गूगल के एजेंट डेवलपमेंट किट का यूज करके मल्टीपल मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल सर्वर कनेक्शंस को एक सिंगल यूनिफाइड टूलसेट में कैसे कॉन्फ़िगर और एग्रीगेट किया जाता है। यह 3 डिस्टिंक्ट कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट्स सेटअप करती है। गिट वर्जन कंट्रोल और फाइल सिस्टम ऑपरेशंस के लिए एक लोकल कमांड लाइन इंटरफेस, बेयरर टोकन ऑथेंटिकेशन के साथ टेलीमेट्री स्ट्रीमिंग के लिए एक रिमोट सर्वर सेंट इवेंट्स ट्रांसपोर्ट और सर्वर सेंट इवेंट्स पर एक कस्टम लोकल इन्वेंट्री सर्विस। फाइनली, ये इन सर्वर्स को ऑटोमेटिक रिकनेक्शन और स्ट्रिक्ट स्कीमा वैलिडेशन के साथ कॉन्फ़िगर किए गए एक रोबस्ट यूनिफाइड टूलसेट में कंबाइन करती है। बिल्ड SRI MCP टूलसेट को ध्यान से देखें। ध्यान दें कि ADK कितनी सीमलेसली लो लेवल प्रोसेस प्लम्बिंग को HTTP नेटवर्किंग के साथ रिकॉन्साइल करता है। एजेंट रनटाइम ऑटोमेटिकली स्टूडियो चाइल्ड प्रोसेस को इनिशिएट करता है, डुअल SSI HTTP स्ट्रीम्स एस्टैब्लिश करता है, डायनामिक हैंडशेक डिस्कवरी ब्रैकेट में टूल्स और लिस्ट, रिसोर्सेज और लिस्ट को एग्जीक्यूट करता है और अवेलेबल एक्शंस को जेमिनी के लिए एक कोहेरेंट टूल स्कीमा में सिंथेसाइज करता है। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 3 इंसिडेंट डिटेक्शन एंड रिसोर्स इंस्पेक्शन। जब कोई इंसिडेंट होता है तो ट्रियाज इंजन को यह अंदाजा नहीं लगाना चाहिए कि कहां देखना है।
MCP compliant आर्किटेक्चर्स में क्रिटिकल टेलीमेट्री अलर्ट्स डिस्कवरेबल MCP रिसोर्सेज के रूप में पब्लिश होते हैं। एक ओपन एंडेड सर्च चलाने के बजाय एजेंट स्पेसिफिक URI स्कीम्स को टारगेट करता है, जैसे incident:/alerts/active/incident_id। चलिए रॉ इंसिडेंट रिसोर्स पेलोड को फेच करने और की ट्रियाज मेटाडेटा जैसे कि फेल होने वाला service_id, फेलियर का टाइम और इनिशियल स्टैक ट्रेस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक यूटिलिटी मॉड्यूल लिखते हैं। ये कोड एक असिंक्रोनस फंक्शन डिफाइन करता है जो मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल टूलसेट इंटरफेस का यूज करके एक स्पेसिफिक इंसिडेंट आइडेंटिफायर के लिए डायग्नोस्टिक टेलीमेट्री फैच करता है। यह एक कस्टम रिसोर्स URI कंस्ट्रक्ट करता है, डेटा स्ट्रीम को असिंक्रोनसली रीड करता है, वैलिडेट करता है कि कंटेंट मौजूद है, रॉ जेसन पेलोड को पास करता है कि इंसिडेंट डिटेल्स को कंसोल पर लॉग करता है और स्ट्रक्चर्ड टेलीमेट्री ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। इमेजिन कीजिए कि incident:/alerts/active/inc982 से रिटर्न हुआ जेसन डॉक्यूमेंट कुछ ऐसा दिखता है। यह स्ट्रक्चर्ड डेटा पेलोड एक ऑनलाइन चेकआउट सर्विस के लिए क्रिटिकल सिस्टम इंसिडेंट अलर्ट की डिटेल देता है जो पेमेंट प्रोसेसिंग लॉजिक में टाइप मिसमैच एरर को हाईलाइट करता है, जिससे चेकआउट और टैक्स कैलकुलेशन API एंड पॉइंट्स अफेक्ट होते हैं। यह स्ट्रक्चर्ड टेलीमेट्री हमारे एजेंट के लिए प्राइमरी सीड प्रॉम्प्ट बन जाती है जो इसकी आगे की इन्वेस्टिगेशंस को सीधे ठोस फैक्ट्स पर बेस्ड करती है। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 4 ऑटोनोमस रूट कॉज एनालिसिस वाया MCP टूल्स। अब चलिए एजेंट इंस्ट्रक्शंस और रीजनिंग पाइपलाइन को असेंबल करते हैं। गिट, क्लाउड लॉगिंग और टिकटिंग में रजिस्टर्ड हमारे टूल्स के साथ एजेंट एक हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट कर सकता है, टेलीमेट्री के अगेंस्ट इसे टेस्ट कर सकता है, रिसेंट सोर्स कोड डिफ्स को एग्जामिन कर सकता है और प्रॉब्लम पैदा करने वाले कमिट को पिन पॉइंट कर सकता है। चलिए अपना एजेंट प्रॉम्प्ट और रीजनिंग कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन करते हैं। ये कोड स्निपेट दिखाता है कि गूगल जनरेटिव AI एजेंट डेवलपमेंट किट और मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल टूल्स का यूज करके एक ऑटोमेटेड साइट रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग असिस्टेंट को कैसे कॉन्फ़िगर और बिल्ड किया जाता है। यह स्क्रिप्ट ऐसे सिस्टम इंस्ट्रक्शंस एस्टैब्लिश करती है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट को क्लाउड लॉग्स इंस्पेक्ट करने, रिसेंट कोड चेंजेस को एनालाइज करने, ब्रेकिंग कमिट्स को पिन पॉइंट करने और इंसिडेंट पोस्टमार्टम्स जनरेट करने में गाइड करते हैं। फाइनली ये रिक्वायर्ड टूल्स और एक एडवांस्ड लैंग्वेज मॉडल के साथ कॉन्फ़िगर किए गए एजेंट को इंस्टेंशिएट करने के लिए एक फंक्शन प्रोवाइड करती है। जब यह एजेंट एग्जीक्यूट होता है तो मल्टी टर्न टूल इंटरेक्शन सीक्वेंस को देखें जिसे जेमिनी बिहाइंड द सीन्स ऑर्केस्ट्रेट करता है। टूल कॉल 1 क्वेरी सर्विस लॉक्स 02:00:00Z और 022:15:00Z के बीच चेकआउट पेमेंट SVC लॉक्स को क्वेरी करता है। रिस्पॉन्स 02:11:00Z पर डिप्लॉयमेंट मार्कर V 2.14.33 के तुरंत बाद HTTP 500 रिस्पॉन्स में 450% का स्पाइक दिखाता है। टूल कॉल टू गिट लॉग चेकआउट रिपॉजिटरी में लास्ट 5 कमिट्स की रिक्वेस्ट करता है। ये कमिट 8A4F21D ऑप्टिमाइज रीजनल टैक्स कैलकुलेशंस फॉर इंटरनेशनल कार्ड्स को स्पॉट करता है। टूल कॉल 3 गिट डिफ 8A4F21D पर डिफ रन करता है। ये डिस्कवर करता है कि जब किसी कस्टमर का पोस्टल कोड स्पेसिफाइड नहीं होता है तो टैक्स रेट नन रिटर्न कर सकता है, जो सीधे payment_calculator.py की लाइन 84 पर टाइप एरर अनस्पॉटेड ऑपरेंड टाइप S** नन टाइप एंड फ्लोट का कारण बनता है। एजेंट कुछ ही सेकंड्स में पूरी तरह से अलग सर्वर बाउंड्रीज के पार कॉजैलिटी की इस पूरी चेन को सिंथेसाइज कर लेता है। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 5 रेमेडिएशन ड्राफ्ट एंड स्टेट परसिस्टेंस। बग खोजना सिर्फ आधी लड़ाई है। एक प्रोडक्शन रेडी SRI असिस्टेंट को एक्शनेबल आउटपुट्स भी प्रोड्यूस करने चाहिए। इंसिडेंट टाइमलाइन और स्टेट वेरिएबल्स को सेशन स्टेट के अंदर परसिस्ट करें ताकि ह्यूमन ऑपरेटर्स बाद में सेशन को रिज्यूम या ऑडिट कर सकें, जैसा कि सब टॉपिक 2.5 में कवर किया गया है। यूनिफाइड डिफ पैच फाइल को सीधे एडी के आर्टिफैक्ट सर्विस में सेव करें ताकि CI/CD डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन इसे एक इमरजेंसी हॉटफिक्स ब्रांच पर अप्लाई कर सके, जैसा कि सब टॉपिक 4.4 में कवर किया गया है। चलिए वह एग्जीक्यूशन ड्राइवर लिखते हैं जो वर्कफ्लो को कोऑर्डिनेट करता है, जनरेटेड आर्टिफैक्ट्स को कैप्चर करता है और सेशन स्टेट को स्टोर करता है। यह कोड एक ऑटोमेटेड साइट रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग इंसिडेंट रिस्पॉन्स पाइपलाइन सेटअप करता है। यह सेशन स्टोरेज, आर्टिफैक्ट मैनेजमेंट और स्पेशलाइज्ड टूलसेट्स को इनिशियलाइज करता है, फिर सिस्टम अलर्ट्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक इंटेलिजेंट एजेंट क्रिएट करता है। इंसिडेंट नोटिफिकेशन मिलने पर यह टेलीमेट्री कॉन्टेक्स्ट रिट्रीव करता है, एक इन्वेस्टिगेशन सेशन ओपन करता है और कनेक्टेड डायग्नोस्टिक्स का यूज करके रूट कॉज को एनालाइज करने के लिए एजेंट को प्रॉम्प्ट करता है। जैसे जैसे एजेंट रन होता है, स्क्रिप्ट रियल टाइम एग्जीक्यूशन अपडेट्स स्ट्रीम करती है, जनरेट हुए किसी भी रेमेडिएशन पैच को एक फाइल आर्टिफैक्ट के रूप में सेव करती है और ट्रियाज कंप्लीट होने के बाद सेशन स्टेटस को अपडेट कर देती है। चलिए देखते हैं कि यह कितनी सफाई से प्रोडक्शन नीड्स को एनकैप्सुलेट करता है। एजेंट ऑटोनॉमसली आउटेज को नेविगेट करता है, आपके टर्मिनल पर लाइव ट्रेस लॉग्स स्ट्रीम करता है, कोड डिफ एक्सट्रैक्ट करता है, आर्टिफैक्ट सर्विस के जरिए पैच फाइल को सीधे परसिस्टेंट डिस्क पर राइट करता है और सेशन स्टेट में हमारे इंसिडेंट ट्रैकिंग मेटाडेटा को अपडेट करता है। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 6 रेजिलियंस एंड फॉल्ट टॉलरेंस टेस्टिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोडक्शन सेटअप्स में चीजें फेल होती हैं, नेटवर्क कनेक्शंस ड्रॉप होते हैं,
रिमोट एसएसए स्ट्रीम्स में ट्रांजिएंट टाइमआउट्स आते हैं और लोकल एसटीडीआईओ सब प्रोसेसेस कभी कभार क्रैश हो सकते हैं या ओएस मेमोरी मैनेजर द्वारा किल किए जा सकते हैं। एक रेजिलिएंट एजेंटिक प्लेटफॉर्म को इन ब्लिप्स से ग्रेसफुली सर्वाइव करना चाहिए। एडीके एमसीपी टूलसेट में बिल्ट इन रेजिलियंस पॉलिसीज शामिल हैं, जिन्हें सब प्रोसेस रिस्टार्ट्स, रिमोट एचटीटीपी ट्रांसपोर्ट्स पर एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ रिट्राइज और क्लीन फॉलबैक डिग्रेडेशन को हैंडल करने के लिए डिजाइन किया गया है। चलिए एक ऐसा टेस्ट हार्नेस बनाकर अपने असिस्टेंट की रेजिलियंस को टेस्ट करते हैं, जो सिमुलेटेड नेटवर्क ड्रॉप्स और किल सब प्रोसेसेस को इंजेक्ट करता है जबकि रनर डॉट रन स्ट्रीम एक्टिवली काम कर रहा हो। यह असिंक्रोनस टेस्ट सूट सिमुलेटेड फेलियर कंडीशंस के तहत साइट रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग टूलसेट की रेजिलियंस और सेल्फ हीलिंग कैपेबिलिटीज को इवेल्युएट करता है। फर्स्ट टेस्ट बैकग्राउंड ट्रांसपोर्ट प्रोसेस को टर्मिनेट करके और ये कंफर्म करके क्रैश्ड चाइल्ड प्रोसेस से ऑटोमेटिक रिकवरी वेरीफाई करता है कि सबसीक्वेंट टूल इन्वोकेशन सिस्टम को बिना डिसरप्ट किए इसे सीमलेसली रीसेट कर देते हैं। सेकंड टेस्ट ट्रांजिएंट नेटवर्क फेलियर्स जैसे कनेक्शन टाइमआउट्स और अनएक्सपेक्टेड सॉकेट रीसेट्स को सिमुलेट करता है ताकि यह वेरीफाई किया जा सके कि ट्रांसपोर्ट लेयर एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ रिट्राई पॉलिसी का यूज करके सक्सेसफुली रिकवर कर लेती है। पाईटेस्ट का यूज करके इस रेजिलियंस स्विट को रन करें। यह कमांड सिस्टम फॉल्ट टॉलरेंस और रिकवरी के लिए ऑटोमेटेड टेस्टिंग एग्जीक्यूट करता है, जिसे सीधे स्क्रीन पर डिटेल्ड आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए कॉन्फ़िगर किया गया है। नोटिस कीजिए कि अभी क्या हुआ। जब लोकल सब प्रोसेस क्रैश हुआ तो एडीके एमसीपी टूलसेट ने ब्रोकन पाइप डिटेक्ट किया, ट्रांसपेरेंटली node.js या गेट चाइल्ड प्रोसेस को रिस्पॉन्ड किया, हैंडशेक को रीरन किया और जेमिनी तक बिना कोई अनहैंडल्ड एक्सेप्शन पहुंचाए एजेंट की टूल कॉल को सर्व किया। इसी तरह जब रिमोट टेलीमेट्री नेटवर्क ने पैकेट्स ड्रॉप किए तो एसएसए ट्रांसपोर्ट ने एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ रिट्राई एग्जीक्यूट किया, जिससे वह छोटा सा इश्यू आसानी से हैंडल हो गया। सेक्शन ब्रेक, द कंप्लीट इंसिडेंट ट्रियाज इन एक्शन। चलिए अब इन सबको एक साथ लाते हैं। हमारी पूरी कैपस्टोन पाइपलाइन को एक्टिव इंसिडेंट INC 9821 के अगेंस्ट रन करते हैं। ये कमांड किसी स्पेसिफिक सिस्टम टिकट को इन्वेस्टिगेट और प्रोसेस करने के लिए एक एग्जीक्यूटेबल स्क्रिप्ट के रूप में प्राइमरी रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग मॉड्यूल को लॉन्च करता है। यहाँ हमारे टर्मिनल से लाइव आउटपुट स्ट्रीमिंग का कैप्चर दिया गया है। यह लॉग ट्रेस एक ऑटोमेटेड इंसिडेंट रिस्पॉन्स वर्कफ्लो डेमोन्स्ट्रेट करता है, जहां एक ऑटोनॉमस असिस्टेंट क्रिटिकल एप्लीकेशन फेलियर को इन्वेस्टिगेट करता है। एजेंट रन टाइम लॉग्स फेच करता है और रिसेंट वर्जन कंट्रोल चेंजेस को इंस्पेक्ट करता है ताकि ऑर्डर प्रोसेसिंग के दौरान मिसिंग टैक्स वैल्यू की वजह से हुए रिग्रेशन को आइडेंटिफाई किया जा सके। ए और चेकआउट और पेमेंट अंडरस्कोर कैलकुलेटर डॉट पीवाई बी और चेकआउट और पेमेंट अंडरस्कोर कैलकुलेटर डॉट पीवाई एट -C16 प्लस एट डेफ कैलकुलेट अंडरस्कोर टोटल अंडरस्कोर विद अंडरस्कोर टैक्स कार्ट अंडरस्कोर आइटम्स कोलन लिस्ट कस्टमर रिजल्ट्स इन फ्लोट सब टोटल इक्वल टू सम item dot price times item dot quantity for item in cart underscore items tax underscore rate equal to customer or date underscore rate if tax underscore rate is an tax underscore rate is 0.0 tax underscore amount equal to subtotal times tax underscore rate return subtotal plus tax underscore amount। ये लॉग एंट्री एक इंसिडेंट टाइमलाइन को आउटलाइन करती है जिसमें प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट चेकआउट के दौरान हाई एरर रेट की वजह से ट्रिगर हुआ एक क्रिटिकल अलर्ट, एक ऑटोमेटेड इन्वेस्टिगेशन जिसने पेमेंट कैलकुलेशन मॉड्यूल में रूट कॉज की पहचान की और एक हॉटफिक्स पैच का सक्सेसफुल जनरेशन, सेविंग और स्टेट परसिस्टेंस शामिल है। बस इसी तरह हमारे मल्टी एमसीपी इंसिडेंट ट्रियाज असिस्टेंट ने एक उलझी हुई मल्टी सिस्टम आधी रात की प्रॉब्लम को एक व्यवस्थित स्ट्रक्चर्ड फिक्स में बदल दिया, जिसके साथ पुल रिक्वेस्ट सबमिशन के लिए आर्टिफैक्ट भी तैयार है। सेक्शन ब्रेक, चैप्टर 8 रिव्यू। आपने मॉडर्न एक्सटेंसिबिलिटी में महारत हासिल कर ली है। कांग्रेचुलेशन, आप चैप्टर 8 के कंक्लूजन तक पहुंच चुके हैं और आपने मॉडर्न एजेंटिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव पैराडाइम में से एक द मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल पर जीत हासिल कर ली है। आइए एक क्विक लुक बैक करते हैं कि आपने इस चैप्टर के दौरान क्या क्या बिल्ड और मास्टर किया है। द पावर ऑफ ओपन प्रोटोकॉल्स। आप रिजिड, टाइटली कपल्ड, प्रोप्राइटरी टूल डेफिनेशन से ओपन यूनिवर्सल एमसीपी इंटरऑपरेबिलिटी पर ट्रांजिशन कर चुके हैं। डायनामिक कॉन्टेक्स्ट इंजेक्शन। आपने सीखा कि बिना टोकन ब्लोट के एमसीपी रिसोर्स यूआरआई के जरिए सीधे एजेंट वर्किंग मेमोरी में लाइव सिस्टम रिसोर्सेज कैसे स्ट्रीम किए जाते हैं। कस्टम एमसीपी सर्वर डेवलपमेंट। आपने स्क्रैच से अपने खुद के कस्टम एमसीपी सर्वर्स ऑथर किए, टूल्स, डायनामिक रिसोर्सेज और प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स को डिफाइन किया। मल्टी ट्रांसपोर्ट ऑर्केस्ट्रेशन। आपने एक सिंगल एडीके एजेंट के अंदर लोकल सब प्रोसेस पाइप्स एसटीडीआईओ और रिमोट एचटीटीपी स्ट्रीम्स एसएसए दोनों को एक साथ कनेक्ट किया। प्रोडक्शन रेजिलियंस। आपने रियल वर्ल्ड केस के खिलाफ अपने सिस्टम्स को वेरीफाई किया और सेल्फ हीलिंग, सब प्रोसेसेस और एक्सपोनेंशियल नेटवर्क रिट्राइज पर मास्टरी हासिल की। आपके एडीके एजेंट्स अब केवल आइसोलेटेड कन्वर्सेशनल सैंडबॉक्सेस नहीं रहे, वे पूरी तरह से इंटीग्रेटेड ऑपरेशनल पावर हाउस बन चुके हैं जो आपके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के किसी भी टूल या डेटा सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करने में सक्षम है। व्हाट्स नेक्स्ट? अब जब आपके एजेंट्स के पास आर्बिट्रेरी कोड एग्जीक्यूट करने, प्राइवेट कोड रिपोजिटरीज को इंस्पेक्ट करने, डेटाबेस रिकॉर्ड्स को मॉडिफाई करने और प्रोडक्शन सिस्टम्स को क्वेरी करने की सुपर पावर है,
तो एक अर्जेंट क्वेश्चन उठता है, हम ये कैसे एश्योर करें कि एक ऑटोनॉमस एजेंट सेफली बिहेव करे, ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्रीज का सख्ती से पालन करे और प्रॉम्प्ट इंजेक्शंस या मैलिशियस इनपुट्स द्वारा हाईजैक न किया जा सके। अगले पेज पर चैप्टर 9 की तरफ बढ़ें, कॉलबैक्स, गार्डरेल्स और सेफ्टी। हम आपके एजेंटिक सिस्टम्स को बुलेट प्रूफ बनाने के लिए डिटर्मिनिस्टिक इंटरसेप्टर्स, इनपुट या आउटपुट कंटेंट फिल्टरिंग, प्रोग्रामेटिक पॉलिसी एनफोर्समेंट और डिफेंस इन डेप्थ सेफ्टी गार्डरेल्स में डीप डाइव करेंगे।